आज 2 सितंबर है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार के कई जिलों में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में पटना में 3 नई सड़कें और अंडरग्राउंड नाले का निर्माण होने वाला है। दीघा के विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने रविवार को वार्ड नंबर 1, 7 और 22 में 1.2 करोड़ से बनने वाली 3 सड़कों और अंडरग्राउंड नालों का शिलान्यास किया। बीएसईबी ने 9वीं में पढ़ रहे छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। यह प्रक्रिया उन छात्रों के लिए है जो वर्ष 2027 में होने वाली वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में शामिल होंगे। बोर्ड ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की नई तिथि 1 सितंबर से 15 सितंबर 2025 तक निर्धारित की गई। शहरवासियों को प्रदूषण की समस्या से राहत दिलाने के लिए पटना के 105 पार्कों में हरियाली बढ़ाई जा रही है। इस कड़ी में पार्कों में शहर के 90% क्षेत्र में हरियाली रखनी है। मिली जानकारी के अनुसार पार्कों में 200 से अधिक प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। पिछले साल की बात करें तो उसकी तुलना में पार्कों में पौधारोपण में करीब 20% की वृद्धि की गई है। बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए अधिग्रहित 14.6 एकड़ जमीन में से 9.174 एकड़ यानी 63% हिस्सा सिर्फ 10 जिलों में है। गया, वैशाली, बेगूसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, नालंदा, सीतामढ़ी, पटना और सुपौल आने वाले समय में औद्योगिक निवेश और विकास के नए केंद्र माने जा रहे हैं। इनमें से अकेले गया जिले के पास 2.97 एकड़ का सबसे बड़ा औद्योगिक लैंड बैंक है। बिहार के जिलों में बारिश का दौर फिलहाल थमा हुआ है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से 2 सितंबर के लिए बिहार के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बक्सर, भोजपुर, अरवल, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही इन जिलों में बादल गरजने और ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। बिहार सरकार ने जननी बाल सुरक्षा योजना को सशक्त करते हुए प्रस्तुताओं को प्रोत्साहन राशि 48 घंटे में डीबीटी के माध्यम से भेजने की व्यवस्था की है। ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये की राशि दी जाती है। इस बदलाव से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। गया जी शहर में 6 सितंबर से शुरू हो रहे पितृपक्ष मेले के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को गया जी आने वाले हैं। वे यहां अपने पितरों का पिंडदान करेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रोड शो भी करेंगे। सूचना यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी में रात्रि विश्राम भी करेंगे, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रविवार की देर शाम बिहार प्रशासन की सबसे ऊंची कुर्सी पर बदलाव हुआ। एक ओर जहां अमृतलाल मीना ने भावुक विदाई ली, वहीं दूसरी ओर प्रत्यय अमृत ने राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब बिहार प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा और दिशा की उम्मीद की जा रही है। पटना में मुफ्त बिजली योजना की घोषणा के बाद साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। फुलवारी शरीफ, रूपसपुर, दरियापुर और दानापुर में साइबर अपराधियों ने 4 लोगों से 7.73 लाख रुपए ठगे। अन्य बहानों से 7 लोगों से 11.36 लाख रुपए की ठगी हुई। ठगों ने बिजली कर्मी बनकर लिंक के माध्यम से जानकारी भरने को कहा और खाते से पैसे निकाल लिए। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी 9वीं फेल तेजस्वी से ट्यूशन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण चुनाव आयोग का काम है, एनडीए का नहीं। उन्होंने नीतीश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के बावजूद आलोचना करने का आरोप लगाया। देश के 45 करोड़ से अधिक लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के चंगल से आज़ाद कराने के लिए लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पारित कर दिया है। बिल के कानून बनने पर पैसे से जुड़ी सभी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस कानून के अमल में आने पर लोग गूगल प्ले स्टोर से पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। गोपालगंज जिले के कई गांवों की खेतों में अब पपीता व केला अपनी मिठास घोल रही है। समय के साथ जिले के 70 हेक्टेयर में पपीता तथा 70 हेक्टेयर में केला की खेती होने लगी है। इसके अलावा किसानों को रुझान चुकंदर की खेती की ओर भी दिखने लगे हैं।
पटना में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। कारीगर मां दुर्गा की प्रतिमाओं को बनाने में जुटे हैं और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। गंगा की मिट्टी और पानी वाले रंगों से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और मौसम की अनिश्चितता के बावजूद कारीगर अपनी कला और परंपरा के प्रति समर्पित हैं। इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा रविवार को अपने अंतिम चरण में पटना पहुंची। इस यात्रा में कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। भारी जनसमूह की मौजूदगी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश भर में विपक्षी गठबंधन से चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इस चोरी के जरिए युवाओं के अधिकार, आरक्षण, रोजगार और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से चुनाव छीना गया। लोकसभा चुनाव के बाद तकरीबन 1 करोड़ नए मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं। हमारे गठबंधन को लोकसभा और विधानसभा में लगभग बराबर वोट मिले, लेकिन सारे नए वोट भाजपा के खाता में कैसे चले गए? इसका मतलब साफ है कि चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर वोट चोरी की। उन्होंने कहा कि बिहार में युवाओं को समझना होगा कि वोट चोरी सिर्फ चुनाव की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि यह उनके भविष्य से जुड़ा सवाल है। वोट चोरी का मतलब है आपके अधिकारों की चोरी, आपके आरक्षण की चोरी, आपके रोजगार और शिक्षा के अवसरों की चोरी। अगर यह जारी रहा तो आपका राशन कार्ड, आपकी ज़मीन तक छीनकर अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को दे दी जाएगी। बिहार के सहरसा की ऐतिहासिक मत्स्य गंधा झील का कायाकल्प किया जाएगा। इसकी शुरुआत आगामी 15 सितंबर से शुरू होगी। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान वह अपने इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना के तहत 400 मीटर का घाट, वृत्ताकार ग्लास ब्रिज और पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा वहां म्यूजिकल फाउंटेन की भी स्थापना की जाएगी। बिहार के वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम दिन। कल यात्रा के दौरान झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंच से कहा कि अगर वे जेल में नहीं होते तो एनडीए का खाता भी खुलने नहीं देते। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा एनडीए सरकार साजिश, ईडी और इनकम टैक्स जैसे हथकंडों के जरिए विपक्षी जनप्रतिनिधियों को डराने का काम कर रही है। राज्य में ग्रामीण सड़कों और पुलों की क्वालिटी चेक करने के लिए इंजीनियरों को नया टास्क सौंपा गया है। अब हर महीने कम से कम 20 सड़कों और पुलों का जांच किया जाएगा और रिपोर्ट तुरंत ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। निर्माण की क्वालिटी के आधार पर ही ठेकेदारों को भुगतान दिया जाएगा। अगर किसी ठेकेदार ने काम में कोताही की तो उसे राशि नहीं मिलेगी। इसके लिए 108 इंजीनियर जिम्मेदार होंगे, जो अलग अलग इलाकों में जाकर सड़क और पुलों की स्थिति देखेंगे और रिपोर्ट देंगे। वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन मंच से तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह बिहार की धरती है जो लोकतंत्र की जननी मानी जाती है। 2 भाजपाई चुनाव आयोग के साथ मिलकर यहां लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही बताइए, आप लोकतंत्र चाहते हैं या राजतंत्र? आगे यह भी कहा कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं। ये लोग बिहारियों को ठगने आए हैं। फैक्ट्रियां लगाएंगे गुजरात में और जीत चाहते हैं बिहार में। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि आपको तय करना होगा, आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए या डुप्लीकेट मुख्यमंत्री। जब लालू जी ने उनके आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया था तो उनका बेटा तेजस्वी एफआईआर से डरने वाला नहीं है। हमारे तो भगवान का जन्म भी जेल में हुआ था। आज तक लालू यादव इनसे नहीं झुके और तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। बिहार में बाढ़ से तबाही जारी है। भागलपुर शहर व आसपास के इलाके में गंगा का जल स्तर बढ़कर खतरे के निशान को पार कर गया। टीएमबीयू के हॉस्टलों, बूढ़ानाथ, सखीचंद घाट, दीपनगर, मानिक सरकार घाट, किला घाट से सटे घरों व सड़कों पर पानी घुस गया है। अगले 3 दिनों के बाद ही जल स्तर के स्थिर होने के आसार हैं। पटना में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 6 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। यह घटना नदी थाना क्षेत्र के कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल पर हुई, जब एक अनियंत्रित कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी।
बिहार के जेलों में बंद कैदी लोगों के बीच मिसाल पेश कर रहे हैं। कहीं कैदी मैट्रिक की परीक्षा तो कहीं साक्षरता परीक्षा पास कर रहे हैं। सासाराम में जेल में बंद 3 बंदियों ने मैट्रिक की परीक्षा पास की, तो वहीं बेऊर जेल में बंद 964 कैदी साक्षरता परीक्षा पास की हैं। बिहार की मतदाता सूची में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। नरकटियागंज और सिकटा क्षेत्र में 43 नेपाली नागरिकों के नाम दर्ज पाए गए हैं। प्रशासन ने सभी को नोटिस जारी कर भारतीय नागरिकता का प्रमाण देने का निर्देश दिया है। जांच तेजी से जारी है। बेगूसराय जिले में 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सदर अस्पताल परिसर में संघ के अध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में दर्जनों कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। कर्मियों ने वेतन, सुविधा और गाड़ियों की मरम्मत जैसी 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया है।